नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो देसी नस्ल की गायें हैं वो कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है और कितना दूध देती है और कितना उनके दूध में कितना फैट प्रतिशत होता है और वो कहाँ कहाँ पाली जाती है। तो ये सब हमने बात की थी हम विदेशी नस्ल के बारे में। तो विदेशी नस्ल में हमने बात की थी एचएफ, होल्स्टाइन फ्रीजियन, जर्सी और ब्राउन स्विस। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट जो नस्ल है उसका नाम है रेड डेन। जो विदेशी नस्ल है उसका नाम है रेड डेन। तो रेड डेन का जन्म स्थान है डेनमार्क। जो विदेशी नस्ल है उसका जन्म स्थान है डेनमार्क। अब इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इसका रंग होता है गहरा लाल होता है। जो ये नस्ल है इसका रंग गहरा लाल, तरफ जो पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है, पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, सफ़ेद धब्बे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और अगर इसकी और विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता जो एचएफ नस्ल है, जो एचएफ नस्ल है उससे मिलती जुलती पाई जाती है। जैसे कि बात करें इसके सिर की, चेहरे की बात करें तो चेहरा लंबा और सकरा होता है एचएफ नस्ल की तरह। सींगों की बात करें तो सींग इसके आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। पीठ होती है वो सीधी बिल्कुल लेवल्ड होती है। और अडर की बात करें थन की, तो थन भी एचएफ नस्ल की भांति, एचएफ नस्ल की भांति थन भी लंबे और अडर सुविकसित पूर्ण विकसित होता है। तो जो विशेषता है वो सेम रेड डेन जो नस्ल है गाय की वो एचएफ नस्ल से मिलती जुलती पाई जाती है। इन सेम सी कंडीशन होती है रेड डेन और एचएफ नस्ल की। अब इसके बाद में बात करें हम इसके दुग्ध उत्पादन की, तो दुग्ध उत्पादन जो रेड डेन नस्ल है उसका दुग्ध उत्पादन है 2500 से 3000 लीटर। इसका रेड डेन जो नस्ल है इसका दुग्ध उत्पादन है 2500 से 3000 लीटर और इसका फैट प्रतिशत है 4%। जो दूध का फैट प्रतिशत है वो कितना है 4%। अब इसके वज़न की बात करें तो नर में पाया जाता है 800 किलो, 800 केजी वज़न पाया जाता है नर में। और मादा में होता है 675 केजी, मादा में होता है 675 केजी। तो ये बात हुई हम जो हमारे यहाँ विदेशी नस्ल है, जो विदेशी नस्ल है उनके बारे में हमने चर्चा की। तो विदेशी नस्ल में बात की थी हमने एचएफ, जर्सी, ब्राउन स्विस और एक रेड डेन, ये 4 नस्ल है विदेशी नस्ल। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो जो एचएफ नस्ल है उसमें बात करें तो एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्रॉस करवाया था एचएफ नस्ल को, किससे, साहिवाल से। साहिवाल से जब एचएफ नस्ल को क्रॉस करवाया गया तो जो नई नस्ल प्राप्त हुई, जो नई नस्ल प्राप्त हुई वो हुई थी करन फ्रीज, वो हुई थी करन फ्रीज। इसी प्रकार एनडीआरआई ने, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किससे, ब्राउन स्विस को, ब्राउन स्विस को जो अपने देसी साहिवाल नस्ल है उससे क्रॉस करवाया। तो उससे जो नस्ल प्राप्त हुई वो थी करन स्विस, वो थी करन स्विस। ये दोनों जो क्रॉस करवाए थे वो किसने, इसके उसके सानिध्य में हुए थे एनडीआरआई रिसर्च डेयरी इंस्टीट्यूट के सानिध्य में। यानी इन्होंने क्रॉस कराया था किससे, एचएफ से, और एचएफ से साहिवाल को और ब्राउन स्विस को देसी साहिवाल से क्रॉस करवाया था। तो ये बात हो गई हमारे जो विदेशी नस्ल की जो गायें पाई जाती है उसके बारे में ये चर्चा हुई। तो अब आगे बात करें हमने गाय की नस्ल के बारे में जाना जो राजस्थान में पाई जाती है, विदेशी नस्ल पाई जाती है, इनके बारे में चर्चा की। तो अब इसके बाद में आती है भैंस वंश, जो भैंसों की नस्ल पाई जाती है, भैंस जो हमारे यहाँ पाली जाती है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम भैंस की, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम, भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस, भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो भैंस 2 प्रकार की पाई जाती है, भैंस 2 प्रकार की पाई जाती है, एक स्वयं बफेलो, एक रिवर बफेलो, एक स्वयं बफेलो, एक रिवर बफेलो। तो स्वयं बफेलो होती है दलदली
भैंस। स्वयं बफेलो होती है दलदली भैंस। तो भैंस दो प्रकार की होती है, एक स्वयं बफेलो, एक रिवर बफेलो। स्वयं बफेलो का मतलब है दलदली भैंस, जो कीचड़ गंदगी में रहती है, वो कीचड़ में बैठती है, जो कीचड़ ज़्यादा पसंद है जिसे, वो है स्वयं बफेलो। एक है रिवर, जो साफ पानी पीती है, वो साफ पानी में बैठती है या तैरती है, वो होती है रिवर बफेलो। तो अब हम चर्चा करें स्वयं बफेलो की। हम बात करें स्वयं बफेलो यानी दलदली भैंस की बात करें तो ये भैंस कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले बात करें तो ये भैंस कहाँ पाई जाती है स्वयं बफेलो, तो ये मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिलीपीन आदि अन्य देशों में ये पाई जाती है। कि ये भैंस कहाँ मलेशिया में पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपीन देश आदि में ये भैंस पाई जाती है। कौन सी? दलदली भैंस। जहाँ दलदली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ ये स्वयं बफेलो पाई जाती है। इसके बाद में बात करें तो ये नस्ल, ये जो स्वयं बफेलो है, जो स्वयं बफेलो में जो नस्ल आती है, ये दूध ये बहुत कम दूध देती है। जो ये नस्ल है बहुत कम दूध देती है। ये भैंस स्वयं बफेलो है, ये भैंस गंदे पानी में कीचड़ में तैरना पसंद करती है। इसे जो कीचड़ होता है, गंदा पानी होता है, उसमें तैरना बहुत अच्छा लगता है। ये भैंस सबसे ज़्यादा कीचड़ में और जो पहाड़ी क्षेत्र, जंगली इलाके हैं, वहाँ पर पाई जाती है स्वयं बफेलो। अब बात करें इसमें गुणसूत्रों की संख्या। जो स्वयं बफेलो है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 48। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं स्वयं बफेलो में। ये स्वयं बफेलो बोझा ढोने के काम में तथा बोझा ढोने के काम में ली जाती है। जो ये स्वयं बफेलो है वो भार ढोने के काम में ली जाती है तथा इसके सींग बड़े होते हैं। अब हमने बात की स्वयं बफेलो की, तो ये इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन आदि देशों में पाई जाती है तथा ये कीचड़ में ज़्यादा तैरना पसंद करती है। दूसरी अगली बात करें तो ये दूध बहुत कम देती है, इसके सींग बड़े होते हैं तथा ये बाहर ढोने के काम में आती है। तथा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जो स्वयं बफेलो है इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। अब बात करें हम रिवर बफेलो के बारे में। जो रिवर बफेलो दूसरे टाइप जो भैंस पाई जाती है, एक स्वयं और एक रिवर। तो हम बात करें अब रिवर बफेलो यानी नदीय भैंस के बारे में। तो ये भैंस भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल इन देशों में पाई जाती है। कौन सी? रिवर बफेलो नदीय भैंस भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान इन देशों में यह पाई जाती है तथा ये, अगर नेक्स्ट बात करें तो ये दुधारू नस्ल है। ये जो रिवर बफेलो है वो दुधारू नस्ल है। अगली बात, इम्पोर्टेंट बात करें तो ये एक स्वच्छ पानी में तैरना पसंद करती है, साफ़ सुथरे पानी में तैरना पसंद करती है। लेकिन जो स्वयं बफेलो है वो कीचड़ में तैरना पसंद करती है, बल्कि रिवर बफेलो है वो साफ़ सुथरे पानी में तैरना पसंद करती है। अब इसके बाद गुणसूत्रों की बात करें हम, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 50। स्वयं बफेलो में होती है 48 और रिवर बफेलो में होती है 50। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है रिवर बफेलो में 50 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब इसके बाद में हम बात करें तो ये भैंस है, ये दूध देने के काम में आती है। तो ये भैंस ज़्यादातर दूध के पर्पज़ से पाला जाता है हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान इनमें दूध के पर्पज़ से किसे रिवर बफेलो दूध के पर्पज़ से पाली जाती है तथा ये नस्ल बाहर ढोने के काम में नहीं ली जाती। ये बाहर ढोने के काम में नहीं ली जाती। कौन सी? रिवर बफेलो बाहर ढोने के काम में नहीं ली जाती, बल्कि स्वयं बफेलो बाहर ढोने के काम में ली जाती है। बात करें इसके सींगों की, तो सींग इसके छोटे होते हैं, इसके सींग छोटे होते हैं, बल्कि स्वयं बफेलो के बड़े हंसियानुमा सींग पाए जाते हैं। इस जो स्वयं बफेलो उसके हंसियानुमा यानी दांती की तरह
यानी बड़े सींग पाए जाते हैं, बल्कि रिवर बफेलो के छोटे सींग होते हैं। तो हमने बात की भैंस के बारे में कि इसका वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। भैंस दो प्रकार की होती है, एक स्वैम्प होती है, एक रिवर बफेलो होती है। स्वैम्प का मतलब है दलदली भैंस जो कीचड़ में पाई जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। एक पाई जाती है रिवर बफेलो, एक होती है रिवर बफेलो जिसे नदीय भैंस कहते हैं, तथा इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 50। इसमें गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है